नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। इसके पहले मैं पढ़ाया था ठोसों का चित्रण। ठोस का चित्रण जो पढ़ाया था तो उसमें काफ़ी फास्ट पढ़ाया था, इसलिए उसमें मजबूरी था क्योंकि तुरंत पूजा अर्चना शुरू होने वाला था। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने के कारण ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो मैं सुबह को पढ़ा रहा हूँ, शायद कोई गाना ना बजे, अच्छी बात है, और नहीं तो कोई गाना बजता है तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, फिर वीडियो बनाने का फायदा नहीं होता है। आपको फायदा हो जाता है, काफ़ी अच्छी बात है, फिर से हमको दौड़ना पड़ता है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, टाइम बर्बाद ना करते हुए, चूँकि एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद 9th क्लास में हम लोग एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। संख्याओं के साथ खेलना मैथ का ही चैप्टर है। मैथ आज किसी भी तरह से कंप्लीट कर देंगे पूरा, सभी वीडियो डाल दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। किसी भी तरह से कंप्लीट होगा, लेकिन कंप्लीट होगा। बगल में यज्ञ चल रहा है, इसी कारण से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, वरना वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो हम सारा का सारा वीडियो बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है 25 का व्यापक मतलब विस्तार रूप क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या का व्यापक रूप होता है ना, जैसे 25 लिखे, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, तो दहाई अंक को 10 से गुना करते हैं। अगर सैकड़ा वाला रहता तो उसको 100 से गुना करते, और इकाई अंक को 1 से, तो व्यापक रूप मेरा यही वाला हो गया, है ना। अब इसमें से इसका व्यापक रूप 10 गुने दहाई अंक x है, तो 10x, 10 और प्लस y, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 45 का ठीक इसी तरह से, तो आप ये कमेंट वर्क हो गया आपका। 45 का व्यापक रूप क्या होगा, तो एक कमेंट में आप बताएं। 39 का यानी चौथा का भी कमेंट बताएं कि इसका व्यापक 39 का व्यापक रूप क्या होगा, आप इसका कमेंट करें। अब 103, जैसे ये 3 अंक वाला है, तो अभी हम बताए थे ना इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़ा में 1 है, तो 1 को 100 से गुना करेंगे, तो 100 गुने 1 हो गया, 100 गुने 1। अब इसमें दहाई को 10 से गुना करेंगे, तो दहाई को 10 से गुना करने के लिए, यानी ये ऊपर में भी है और इसमें भी, तो ये वाला हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा इसका ऑप्शन। और इकाई अंक को किसी से नहीं गुना करेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें तो है ही नहीं 100, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो, है ना। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक संख्या ABC का विस्तृत रूप, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 गुने A, 10 गुने B प्लस C, ये वाला है ना। बाकी सब में नहीं है, 100 गुने B है तो ये तो होगा नहीं, 100 गुने A होना चाहिए, है ना। अब इसका विस्तृत रूप तो 10 गुने A यानी 10A होना चाहिए, तो 10A जिसमें भी है, ठीक है। अब कह रहा है इसका सामान्य रूप, तो 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0। अब 9वां का सामान्य रूप, देखिए ये 3 अंकों का संख्या है, जैसे 100 से गुना कर दिया ना तो सैकड़ा हो गया, तो ये 500 प्लस 10, सॉरी 10 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये टोटल 0 हो गया, और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 502, है ना। चलिए ठीक है। अब जो है 10वां नंबर प्रश्न आप सेम है, इसका विस्तार रूप के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसको बना के और कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर का चयन करें। ठीक है, कि कौन सा सही है इसमें से। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, चलिए अब कौन सा सही है, तो ये 3 अंक का इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा वाला में देख लें, तो सैकड़ा यानी 100 से गुना होगा, तो सिंपल सा बात है, 100 तो सिर्फ इससे गुना है, 100 एक है ना, बाकी तो होगा नहीं। तो आप ऑप्शन से देख करके बहुत जल्दी टिक लगा सकते हैं। ये 2 अंक का है, तो इसलिए 10
इकाई और दहाई, तो 10y जिसमें होगा, 10y तो सिर्फ तीसरा में है, तो तीसरा हो गया। 100x जिसमें होगा, 100x, तो 100x इसमें है और इसमें है, और 10y होना चाहिए प्लस 10y, 10y इसमें है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन देख के भी आप सही मार सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन बन सके। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को एग्जाम की तैयारी करना है। एक संख्या कह रहा है ABC को अंक को पलट करके CBA प्राप्त कर दिया गया, तो CBA जो विस्तार रूप, तो 100C होगा, 100C, क्योंकि इसका विस्तार रूप हमको पूछ रहा है। संख्या होगी तो इधर विस्तार रूप में लिखा हुआ है ना, तो 100 गुने C यानी 100C, तो 100C किस में है, 100C सिर्फ दूसरा ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में मार दीजिए। 14 नंबर, अब देखिए PQ दिया हुआ है, अंक को पलट के QP कर दिया, तो QP 2 अंक का है यानी इकाई दहाई, तो 10 गुने Q, 10Q जिसमें है, तो चौथा ऑप्शन में 10Q है ना। सिंपल सा बात, आप इसको समझिए और आगे ये अंकों को, ये जो है ना, एक जरूर रहेगा विस्तार रूप लिखने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अगर 2A है और A से हम गुना करते हैं तो 12 और A आ जाता है, तो A के स्थान पर हम क्या रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो अंक रखेंगे वही अंक यहाँ पे भी रखना है, वही अंक यहाँ पे भी आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ तो 25 रखते हैं, यहाँ 5 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा। 25 बचा अपने, तो देखिए तीनों जगह पे 5 आ गए, 2 15 10 और 2 12, यानी A के जगह पे क्या रखेंगे, तो A का मान हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है कि ठीक है PQ यानी 6 से हम गुना करेंगे कोई भी संख्या को, तो मेरा आता है ये, तो 6 को हम क्या से गुना करेंगे, जो मेरा यहाँ पे 8 आएगा इकाई अंक, तो या तो 3 चौथी 18 और 8 छक 48, तो अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 1 आता है, लेकिन 6 का पहाड़ा में तो 46 में से 1 घटा देंगे तो 45, तो 45 छक्का पहाड़ा में नहीं आता, तो ये 3 तो होगा नहीं। अब 8 रख के देखते हैं, तो 8 छक 48, बचा 4, तो 4 घटा देंगे तो 44 भी नहीं आता। अब चलिए देखते दूसरा चीज, 8 छक 48 बचा 4, ओ सॉरी, तो 44 में से 4 घटा देंगे तो 46 में से 4 घटा देंगे तो 42, और 42 आता है, तो क्या हो जाएगा 7, तो P मेरा क्या हो जाएगा 7 और Q मेरा 8। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए अब यहाँ देखिए 3A और A है, 1A और 3 है, जोड़ के आना चाहिए 501। अब यहाँ पे A के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जो 1 आएगा, तो 11 में, यहाँ पे समझिए 1 किस में लिखेंगे, जब 11 आएगा तो 11 से 1 लिखते हैं, 11 अगर जोड़ के आता है तो उसको 1 लिखेंगे, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप ही सोचिए। 11 में से अगर 3 जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना 8 3 11, तो 8, तो 1 के स्थान पर अगर 8 देते हैं तो यहाँ पे भी 8 देना होगा, तो 8 3 11 बचा 1, 8 और 1 9 और 1 10, और फिर बचा 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 1 की जगह पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। गुड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ना, कह रहा है A और 2 और 3 और B ये जोड़ना है और 129 आना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए लास्ट में 9 है, जोड़ के 9 आने के लिए हमको, ये A है, अभी A और B की जगह पे 2 7 रख देते हैं, तब 9 तो आएगा ही आएगा। अब A की जगह पर क्या रखेंगे, जो 12 आएगा, तो 9 रखेंगे A की जगह पे, तो 9 3 12, है ना, तो ये हो जाएगा, तो A की जगह पे 9 और B की जगह पे 7, A की जगह पे 9 तब B की जगह पे, ठीक है, सिंपल सी बात। अभी आगे आते हैं 19वां नंबर, तो देखिए
ये कह रहा है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे 4 है, तो ये 0 कब लिखेंगे हम लोग? जब 10 का 10 आता है, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 के 0 लिखते हैं, है ना? तो 10 में से 4 घटा देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 6। सिंपल सा बात। ठीक है। 20वां नंबर में अब कह रहा है 3 और यहाँ क्यू है, क्यू के स्थान पर हम क्या रखेंगे? तो देखिए यहाँ 0 है और गुना है, तो 3 से 3 का पहाड़ा कोई भी संख्या में पढ़ेंगे तो तभी 0 आता है जब उसको 0 से गुना करना हो। तो क्यू तो 0 रहेगा ही रहेगा। अब क्यू 0 जिसमें जिसमें है वही ऑप्शन सही है, वो आप समझ लीजिए। तो ठीक है, क्यू एक तीसरा में 0 है और एक दूसरा में 0 है, बाकी दो ऑप्शन आपके कट गए, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ 0 दे दिए तो ये क्यू तो 0 पता चल गया, लेकिन यहाँ पी के स्थान पर क्या रखेंगे कि 3 से गुना करने पर मेरा 15 प्राप्त होगा। तो पी के स्थान पर 15 5 रख दीजिए, तो 5 या 15, तो पी बराबर 5, तो यहाँ पी बराबर 0, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन, है ना? चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ 4 है, तो क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे कि जोड़ने पर 8 आए, सॉरी गुना करना है। ठीक है, तो गुना करने में अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चरका पहाड़ा में हम लोग क्या चीज से गुना करेंगे कि 8 आता है? तो एक तो क्यू के स्थान पर 2 होना चाहिए, और या तो देखिए फिर चरका 4 4 दुनिया 8 चरके 12 4 छक 16 4 छक 20 4 छक 26 4 सतले 28, तो या तो 2 या तो 7 क्यू के स्थान पर, तो 2 और 7। तो क्यू के स्थान पर 2 एक तो तीसरा में है और एक दूसरा में है, बाकी तो और किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो दो को कट गया, पहले आप दिमाग से हटा दीजिए ये दोनों। तो या तो तीसरा होगा या तो दूसरा होगा। तो ठीक है, अब क्यू में दोनों में देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम समझ गए कि जो ये है पी और 4, तो यहाँ पे क्यू के स्थान पर 2 होगा, और पी के स्थान पर जो भी चीज रखना है वो सेम चीज रखना है, यहाँ यहाँ सेम चीज रखना है, यहाँ और यहाँ। तो ठीक है, ये सेम चीज रखना है। तो ये 4 दूनी 8 तो हो गया। अब तिरछे गुना करना है और आना चाहिए इतना। तो देखते हैं, अगर p के स्थान पर हम 1 बैठाते हैं तो इतना नहीं आएगा, है ना? ये देखिए आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन p के स्थान पर अगर 5 बैठाते हैं, क्योंकि 1 बैठाएंगे तो कितना ज्यादा ज्यादा 14 और 12 को गुना करेंगे तो 196, लेकिन यहाँ 2800 है, तो ओबियसली है कि दूसरा ऑप्शन होगा। लेकिन आप इसको अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम पी के स्थान पर 5 रखने जा रहे हैं। ठीक है, और अब इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 5 दूनी 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो 30 के 0, अच्छा देख लेते हैं, नहीं 0 चार में 3 और 25 25 26 27 28 हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो यानी यही ऑप्शन सही हो। 1 से गुना करते तो 14 14, मान लीजिए 14 एक, अगर एक एक रखते तो 14 को 14 से गुना करते तो ज्यादा ज्यादा 196 आता, जो कि सही नहीं है, 196 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ए आना चाहिए, तो 5 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ 5 से गुना करते हैं 5 10, ये ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि 4 से 4 4 4 चौके 16 यहाँ बदल जाता है, 3 से 3 तिया 9 यहाँ बदल जाता है, 2 से 2 दूनी 4 यहाँ बदल जाता है ना? अब 23वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि संपूर्ण क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अब ठीक। अब आते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जो क्यू के स्थान पर रखिएगा वही चीज यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू का मान क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए क्यू के बारे में हम लोग सिर्फ सोचेंगे, जो यहाँ रखना है
वही चीज यहाँ गुना करके आना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर हम Q के स्थान पर 4 रखते हैं तो 4 6 चौके 24, ये पक्का 4 आ जाता है यहाँ पे भी। और अगर 5 रखते हैं तो 6 पच्चे 30, ये तो आएगा नहीं, तो 5 वाला तो होगा ही नहीं। अगर 7 रखते हैं 7 छक 42, ये भी नहीं होगा। तो Q के स्थान पर क्या होगा? 4 होगा। ये तो समझ गए। तो ये 4 होगा और ये 6 होगा और यहाँ गुना करेंगे तो 6 चौके 24 आ गया। लेकिन यहाँ भी 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए। तो 6 चौके 24 बचा 2, कितना बच गया? 2। तो 44 में से 2 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 42। अब यहाँ पे हम क्या अंक रखेंगे कि 6 से गुना करने पर 42 आ जाए? तो 7 रखेंगे। तो 7 छक 42, यानी P मेरा आ गया 7 और Q मेरा आ गया 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। ठीक है, अब आते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन कि सभी को जोड़ने पर मेरा एक सेम आए। तो 5 5 5 P के स्थान पर 5 5 5 रखते हैं तो 15 आता है। तो ये भी सही है, ये एकदम सही है ना। और पहला ऑप्शन सही है, दैट मीन्स सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब गलत है। पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है ना। तो आते हैं 24वां में ही खत्म हो गया। थैंक यू। तो ये जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना, आप उसको फिर से बैक जाएं, रिफ्रेश करें और देखें कि फ्रंट में सबसे ऊपर में कहीं फिर से कोई दूसरा चैप्टर का तो वीडियो नहीं आ गया है ना। तो वो दूसरा चैप्टर का अगर वीडियो आ गया हो तो आप उस वीडियो को देखें जरूर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हम एक दिन में 2 3 4 वीडियो भी डाल देते हैं, 5 वीडियो भी डाल देते हैं। अब हमको हिंदी भी पढ़ाना है, साइंस भी पढ़ाना है, सोशल साइंस भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करना है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, संख्याओं के साथ खेलना, ये आपका कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि उनको ये फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए हम फिर से इसको स्टॉप कर देते हैं।